क्योंकि उस गांव की अपनी एक परंपरा थी जिसमें मरने वाले के आधे शरीर को मतलब धड़ से नीचे वाले हिस्से को जलाया जाता था और ऊपर वाले हिस्से को दफनाया जाता था। और एक व्यक्ति को दफनाने के बाद कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया जाता था नालेबा, मतलब कल आना। पर नालेबा क्यों लिखते थे? जब दफनाया जाता था तो साथ में उनके सभी वस्त्र और खाने पीने का सामान भी रखा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जो भी स्त्री गर्भावस्था में अप्राकृतिक मौत मरेगी वो चुड़ैल बनती है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और खाने का सामान इसलिए रखा जाता था ताकि चुड़ैल वहां से बाहर ना आए। यदि कोई उन्हें देख ले तो चुड़ैल उनको मार डालेगी, इसलिए कब्रिस्तान के बाहर नालेबा लिखवा दिया जाता था ताकि कोई भूल से भी अंदर ना जा सके। समझी पत्नी जी? और क्या उसका खाना भी खत्म नहीं होता था क्या? कौन देता था खाना? और क्या चुड़ैल नहीं खाती थी उनको? विक्की से इतना सब कुछ सुनने के बाद रीना ने सवालों की लाइन लगा दी थी, जिसे सुन विक्की बोला, इतने सारे सवाल एक साथ? रुको बताता हूँ। जब भी खाना खत्म होता तो उसके परिवार का ही कोई सदस्य वहां भेड़ बकरियां बांध कर आता था। वो दिन में ही जाता था और सूरज छिपने से पहले वापस आ जाता था, क्योंकि चुड़ैल सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए वो रात में ही बाहर आती थी। पर पतिदेव, एक बात समझ नहीं आई कि ये कब्रिस्तान की दीवार पर नालेबा क्यों लिखते थे? गांव में तो सबको पता ही होगा, फिर क्या जरूरत आ गई? और धड़ से नीचे के हिस्से को जलाने का क्या कारण? अरे बुद्धू, गांव में कभी कोई बाहर से नहीं आएगा क्या? और वैसे भी इस प्रथा की वजह से गांव बहुत मशहूर हो चुका था, इसलिए कोई भूल से वहां रुके नहीं, इसलिए लोग नालेबा लिखने लगे थे। ये लिखना जरूरी था। और ये धड़ से नीचे के हिस्से को अलग से जलाने का कारण ये था क्योंकि ऐसा करने से चुड़ैल अपाहिज हो जाएगी और लोगों को परेशान करने के लिए इस कब्रिस्तान से बाहर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगी, ऐसा गांव वालों का मानना था। अच्छा, ये जो चुड़ैल होती है ये किसी भी स्त्री पुरुष का रूप बना लेती है। कितनी देर तक वो ऐसा कर सकती है? जहां तक मुझे याद है ज्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जितना ज्यादा समय वो दूसरों के रूप में रहेगी उसके शरीर से शक्ति कम होने लगती है। और अगर जिस व्यक्ति का रूप उसने लिया वो सामने आ जाए तो वो तुरंत ही अपने असली रूप में आ जाएगी। और हाँ, एक बात और, दीवार पर लिखे जिन अक्षरों को तुम पढ़ने की कोशिश कर रही थी वो नालेबा ही लिखा था। और शायद हम उसी गांव के आसपास है जिसकी कहानी तुम इतने मजे से सुनते हुए आई हो, समझी? और हो सकता है कि तुम इस वक्त किसी चुड़ैल की कब्र पर बैठी हो। विक्की की बात सुनकर रीना उछलकर खड़ी हो गई। उसके बदन का रोम रोम डर से कांप उठा था। पर विक्की तो रीना का ये हाल देख बस जोर जोर से हंसे जा रहा था। अरे डरो नहीं, ये बस सिर्फ कहानियां हैं। मुझे किसी चुड़ैल डहन पर यकीन नहीं, और तुम भी मत करना। लोग अपने टाइम पास के लिए कुछ मनगढ़ंत सोचते रहते हैं। आओ बैठो, वरना ठंड लग जाएगी। विक्की ने वापस किसी तरह बहला फुसलाकर रीना को अपने पास बिठा लिया, पर रीना के मन में अभी भी नालेबा की कहानी ही घूम रही थी, जिसे भांप कर विक्की ने रीना से फिर कहा, जो भी सवाल है पूछ लो, वरना खामखा परेशान होती रहोगी। विक्की के कहते ही रीना ने तपाक से पूछा, पर ये सब शुरू कैसे हुआ? कौन थी वो पहली औरत? और वो बड़ा वाला कब्रिस्तान वो किसके लिए था? बड़ा वाला कब्रिस्तान आम लोगों के लिए किया था। जो चुड़ैल नहीं होती थी उनको वहां दफनाया जाता था। और जिस पहली औरत की तुम बात कर रही हो वो औरत कुसुम अपने परिवार की बड़ी बहू थी और पहली बार गर्भवती हुई थी। कुसुम के मां बनने का सुनकर उसके ससुराल वालों को लगा कि जो रुपया पैसा दहेज उन्होंने लड़की की शादी में नहीं दिया था वो अब अपने नाना नानी बनने पर तो दे ही देंगे। लेकिन कुसुम के ससुराल वालों के सारे अनुमान धरे के धरे रह गए। उन्होंने इस बार भी 1 रुपया देने से मना कर दिया था और उल्टा कुसुम के ससुराल वालों को यह कह दिया कि कुसुम एक अनाथ थी और उसकी जिम्मेदारी अब उनकी नहीं हमारी है। ये बात तो मानो कुसुम के ससुराल वालों की छाती चीर गई। उन्हें लगा अब तक वो जिसे एक खानदानी लड़की समझ रहे थे वो ना जाने किसका पाप है, और ऐसी औरत से वो अपना वंश आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। फिर क्या था, उस दिन से बेचारी कुसुम का उसके ससुराल वालों ने जीना हराम कर दिया। उसका बिस्तर एक अलग कमरे में लगा दिया गया और रोज सुबह जब कुसुम सोकर उठती तो उसके कमरे में किसी न किसी जानवर की लाश मिलती। ये बात फैलते देर नहीं लगी और गांव वालों ने उसे डायन करार दे दिया। दिवाली करीब थी कि तभी गांव में महामारी फैल गई। बच्चे बूढ़े औरतें सब मरने लगे और जब किसी को इसका इलाज नहीं मिला तो सारा दोष कुसुम के सिर मड़। दिवाली के 5वें रोज ही डायन समझ उसे उसके बच्चे के साथ ही बरगद के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया गया। लेकिन जिसे गांव वालों ने झूठी डायन बोलकर जिंदा जलाया था अब वो सच में एक चुड़ैल बन चुकी है। उसके पास अब इतनी शक्तियां थी जो कोई सोच भी नहीं सकता। दिवाली के 5वें रोज कुसुम की मौत हुई थी और दिवाली के 7वें रोज उसका पूरा ससुराल बरगद के पेड़ से टंगा हुआ था। पर अभी तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे उस कुसुम का आतंक बढ़ गया। उसने सभी कब्रिस्तान की चुड़ैलों को खुद में मिला लिया
और उसकी शक्ति अब अपार हो चुकी थी। गांव की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि जो भी पुरुष अकेला सोता था वो अगली सुबह उसकी लाश बरगद के पेड़ से टंगी मिलती। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हुई कि चुड़ैल रात में जाती आवाज लगाती। जो भी पुरुष दरवाजा खोलता उसको साथ लेकर हवा बन गायब हो जाती। धीरे धीरे गांव में पुरुषों की संख्या कम होने लगी और तब गांव के लोगों ने बनारस से एक महान अघोरी को बुलाया, 14 दिनों का यज्ञ करवाया और उस चुड़ैल को उसी बरगद में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया गया, जिसके नीचे उसे जलाया गया था। और ये भी बताया कि आगे से अगर कोई गर्भवती औरत दिवाली के आसपास मरती तो उसके 2 हिस्से करने हैं, एक को बरगद के नीचे जलाना है और दूसरे को कब्र में दफनाकर मत आना लिखना है, ताकि बुरी शक्तियां या बुरे इरादे वाले लोग चुड़ैल के आधे दफन शरीर का इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि मरने के बाद चुड़ैल का एक नाखून तक लोगों को शक्तिशाली बना देता है, इच्छाएं पूरी करता है और भविष्य में कोई और चुड़ैल ना बने, इसके लिए भी उसने मुर्दा शरीर के 2 टुकड़े करने जरूरी है। तो क्या सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो गया? वो चुड़ैल अब कभी वापस नहीं आएगी? नहीं आएगी। बस क्या? यही कि फिर कोई गर्भवती औरत उनके कब्रिस्तान में नहीं जानी चाहिए, वरना वो चुड़ैल बच्चों की लालसा में फिर से कब्र से बाहर आ सकती है, क्योंकि वो सोचेगी कि मैं माँ नहीं बन सकती और तुम माँ बनोगी। नहीं, इसीलिए नो टेंशन। विक्की की बात सुनते ही रीना ने डरते हुए अपने पेट पर हाथ फेरा और विक्की से 2 कदम पीछे हो गई। रीना के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देख विक्की ने कहा तो रीना चिल, कुछ नहीं होगा। पर इससे पहले कि विक्की अपनी बात पूरी करता, धुंध छटने लगा और अचानक ही जगह जगह से मिट्टी अपने आप ही ऊपर की ओर निकलने लगी। कुछ ही देर में दोनों समझ गए थे कि वो इस वक्त कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़े हैं और चारों तरफ की दीवारों पर नालेबा लिखा हुआ है। विक्की को समझने में देर नहीं लगी कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। उसने कांपते होठों से कहा, तुम पेट से हो? जिसके जवाब में डरते हुए रीना ने हाँ में सर हिलाया। रीना के हाँ करते ही विक्की का सारा खून डर के मारे सूख चुका था। पर कब? और ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? 7 हफ्ते हो गए हैं और मैं इस खुशी को स्पेशल बनाना चाहती थी। ये कहते हुए रीना रोने लगी थी, पर विक्की जानता था कि ये वक्त रोने का नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेने का है। इसलिए तुरंत ही रीना का हाथ पकड़कर कब्रिस्तान से बाहर निकलने को हुआ ही था कि तभी जमीन में से एक हाथ निकला और विक्की का पैर पकड़ उसे मुंह के बल नीचे गिरा दिया। किसी तरह खुद को संभाल कर विक्की जब वापस खड़ा हुआ तो अब मंजर पूरी तरह से बदल चुका था। उन दोनों के चारों तरफ अब चुड़ैल के आधे कटे हुए शरीर थे, जो रेंगते हुए रीना की तरफ ही बढ़े चले आ रहे थे। मगर विक्की ने हार नहीं मानी। वो रीना का हाथ पकड़कर चुड़ैल से लड़ने लगा था। देखते ही देखते विक्की अपने ही खून में लथपथ अपनी आखिरी सांस तक रीना की हिफाजत करता रहा, पर वह चुड़ैलों के पहाड़ से लड़ रहा था। आखिर कितनी देर तक टिक पाता? और जब उसे महसूस हो गया कि अब वो जिंदा नहीं बच सकता, तो उसने रीना को एक नजर प्यार से देखा और उससे हाथ छुड़ाकर रीना से दूर जाने को दौड़ पड़ा। सारी चुड़ैलें भी विक्की को जान से मारने के लिए उसकी ओर चल दी। भाग जाओ रीना, मेरे बच्चे को एक नई जिंदगी देना। विक्की के आखिरी शब्द सुने रीना भी रोते हुए कब्रिस्तान से बाहर आने को दौड़ पड़ी। उसका भी खून बहा था, उसे भी चोट लगी थी, लेकिन वह जिंदा थी। उसके पेट में पल रहा बच्चा जिंदा था, पर विक्की नहीं। रीना ने विक्की की चीखें सुनी थी और जब चीखें शांत हो गई तो रीना अपने आप में ही टूट चुकी थी। उसे पता चल गया था कि उसका पति विक्की अभी इस दुनिया में नहीं रहा, और फिर उसने भी अपने खून से कब्रिस्तान की दीवार पर बस इतना लिखा, नालेबा, और फिर वहां से एक विधवा बन चली गई।